तो स्वागत है आपका बंसल IITian के इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए रिलेशन R है और R हमें कैसे डिफाइन किया है? x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और x और y कहाँ से लिए गए हैं? इस सेट से लिए गए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। ठीक है, अब हम सबसे पूछा है कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताओ, इनमें से कौन सा होगा, या तीनों होंगे या दो होंगे या कोई भी एक होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी A, R में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी A के हर एलिमेंट के लिए, यानी सेट के हर एलिमेंट के लिए A खुद से रिलेट करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट A, बिलोंग्स टू R। हमने क्या माना? A, बिलोंग्स टू R। अगर A R में बिलोंग करता है तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 3A माइनस A इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर इफ़ x, y R में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर A R में होगा तो x की जगह भी A, y की जगह भी A, तो 3A माइनस A इक्वल टू 0, इट इम्प्लाई 2A इक्वल टू 0, इट इम्प्लाई A इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज हमारा जो A है वो कौन से सेट है, कौन से सेट से है? वो सेट A से है, और A में कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है। सो इट इम्प्लाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड, सिमेट्रिक। सेकंड क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कि क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाई कर दे BA बिलोंग्स टू R, और A और B क्या है? A और B सेट A से एलिमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा? क्या 3A माइनस B इक्वल टू 0 होगा? क्या इसका मतलब B इक्वल टू 3A होगा? ठीक है, नाउ इफ़ BA बिलोंग्स टू R, अगर मैं मान लूँ कि BA R में है, शो करना है ना, तो मान लिया कि है, तो BA तो क्या होगा? 3B माइनस A इक्वल्स टू 0, यानी A इक्वल्स टू 3B, A इक्वल्स टू 3B। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें ये दे दिया कि B इक्वल टू 3A है? सो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या पॉसिबल है? यहाँ से इक्वेशन 1 से ये पॉसिबल है कि A इक्वल्स टू B/3, A इक्वल टू B/3। सो बाय इक्वेशन 1 दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इम्प्लाई R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब क्या करते हैं? ट्रांजिटिव पे जाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांजिटिव की। अच्छा, A और B में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो x और y का यूज़ करते हैं कि इफ़ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z R में है, तो ये इम्प्लाई कर दे x, z R में होगा, इम्प्लाई कर दे x, z R में होगा। तो इसका मतलब अगर x और y, x, y और z R में है, तब हमें शो करना पड़ेगा कि x, z R में है। तो मान लें सबसे पहले लेट x, y किसमें है? R में। तो इसका मतलब क्या होगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या आया? 3x, यानी y इक्वल टू क्या आया? 3x। लेट yz बिलोंग्स टू R, yz बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या आएगा? z इक्वल टू 3y आएगा। क्या z इक्वल टू 3y आएगा? ठीक है, अब हमें क्या मानना है कि xz को R में शो करना है। क्या शो करना है? xz को R में शो करना है। तो xz अगर में R में होगा तो z इक्वल टू क्या होगा? 3x होगा ना। बट यहाँ से देखिए, बाय ये इक्वेशन 1 2 पुट द वैल्यू
ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक, तो इसका मतलब z इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 3x इक्वल टू 9x, यानी z इक्वल टू तो क्या आ गया 9x, बट होना क्या चाहिए था, इफ़ एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, z इक्वल टू 3x होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि z इक्वल टू तो 9x है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इम्प्लाई आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, यानी हमारा रिलेशन आर ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। अब हम किस पे चलें, सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, रिलेशन आर, और अब की बार हमारा सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर दे दिया, और आर हमारा क्या दिया है, सच आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक, और हमें क्या दिया है, x लेस देन 4 एंड x लेस देन 4। अब देखो x और y कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में, तो x लेस देन 4 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3, 1 2 3। तो देखो यहाँ से देखो, इफ़ x कोमा वाई अगर r में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लें, कैसे, क्योंकि x की तीन ही वैल्यूज़ हैं, तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 5 यानी 6, तो पेयर क्या आया, 1 रिलेटेड टू 6। व्हेन x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आया, 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7, तो पेयर क्या आया 2,7, और x इक्वल टू 3 हुआ तो y इक्वल टू 3 प्लस 5, तो ये मिला 8, तो पेयर क्या मिला 3,8। तो रिलेशन हमारा R रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया, 1 6 2 7 3 8। अब इजीली कर पाएंगे। अब देखो क्या 1,1 इसमें है हमारा, देखो ए सेट क्या दिया था, ए सेट नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो क्या 1,1 इसमें है, रिफ्लेक्सिव में आओ, रिफ्लेक्सिव देखते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव देखो क्या, एज 1,1 डजेंट बिलोंग टू R, इट इम्प्लाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अब देखो अगर ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना पड़ेगा। तो एज 1,6 आर में है बट 6,1 डजेंट बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमें ये बोला जाता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या हमारे पास ऐसा कुछ है, क्या बोलते हैं, अगर इफ़ ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ये इम्प्लाई कर दे कि ए सी आर में होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे ये दे दो आप कि अगर मुझे ये दे दो आप कि ए बी और बी सी दे दो, मैं शो कर दूंगा कि ए सी आर में है, ठीक है। जैसे आप उस तरीके से देखो कि मान लो मैं किसी से बेट लगा रहा हूँ, मैंने बेट लगाई कि अगर आप मुझे 100 रसगुल्ले दोगे तो मैं खा के दिखा दूँगा। तो बेट क्या है कि अगर आपने मुझे 100 रसगुल्ले दिए तो मैं खा के दिखाऊंगा, बट आपने मेरा ये है ना, अगर आपने मेरे को 100 रसगुल्ले दिए ही नहीं तो आप मेरे को झूठा साबित कैसे करोगे, ठीक है, समझना मेरी इस बात को। अब देखो, अब इसमें 1 6 है बट 6 कोमा अनदर एलिमेंट नहीं है, 2 7 है बट 7 कोमा अनदर एलिमेंट नहीं है, 3 कोमा 8 है बट 8 कोमा अनदर एलिमेंट नहीं है, समझ गए। बट यहाँ पे तो ए बी और बी सी है ही नहीं पेयर, ए बी और बी सी पेयर है ही नहीं। सो ऑटोमेटिकली आर विन्स, ऑटोमेटिकली आर इज ट्रांजिटिव,
क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे को 100 रसगुल्ले दिए ही नहीं तो आप कैसे सत्यता का प्रमाण करोगे मेरी वॉइस का, क्योंकि मैंने झूठ बोला है या सच, कैसे प्रमाणित करोगे? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब कि मैं जीत गया, मतलब आर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट फर्स्ट का, हमें ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आर हमें दिया है x, y सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x, y इज़ डिविजिबल बाई x। ठीक है, सबसे पहले क्या करें? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सब क्या होता है? लेट x, x आर में है, एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर आर में है तो इसका मतलब x इज़ डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। इट इम्प्लाई आर इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इम्प्लाई आर इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि x खुद को डिवाइड हमेशा करेगा। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो, लेट x, y belongs to R, imply that x is divisible by y, x is divisible by y is divisible by x, उल्टा लिख दिया, y is divisible by x। ठीक है, नाउ हमें क्या दिखाना है? y x belongs to R। नाउ if y x belongs to R, imply that x is divisible by, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, अच्छा, या हम इससे हम बिल्कुल इम्प्लाई नहीं कर सकते कि x इज़ डिविजिबल डिविजिबल बाई y। क्यों? देखो y डिविजिबल है किससे? x से, बट x का डिविजिबल होना जरूरी नहीं है ना y से। कैसे? टेक देखो कौन सा लेंगे? 1,6 1,6 आर में है ना। क्यों? 6 इज डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1, बट 6,1 doesn't belong to R as 1 is not divisible by 6. So it implies R is not symmetric. R is not symmetric. क्या ये बात समझ में आती है? R is not symmetric. ठीक है ना। अब देखो ट्रांजिटिव में जाएं। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ़ एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड किस में है? आर में है। इम्प्लाई कर दे एक्स जेड किस में है? आर में। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो अगर वाई एक्स से डिविजिबल है तो क्या मैं y को सम k1x लिख सकता हूँ? ठीक। एंड लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट z इज डिविजिबल बाय y. इट इम्प्लाई z कैन बी रिटन एज सम k2y, सम k2y। अब देखो क्या हम y की वैल्यू इसमें रख दें इक्वेशन 1 से, k2 और ये k1x बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या मिला? k1 k2x। क्या यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि z इज डिविजिबल बाय x? इसका मतलब x को z बिलोंग्स टू r। हमें यही दिखाना था ना कि अगर x y r में है, y z r में है, तो x z r में हो जाना चाहिए। तो इट इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव, r इज
ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ में आइए। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं, हमारा सेट ए है क्या, Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और R क्या है हमारा, x, y सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। ठीक, देखिएगा ज़रा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव में देखना क्या क्या करना पड़ेगा, लेट x, x बिलोंग्स टू R, क्या इम्प्लाई करेगा, x माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। अच्छा, इम्प्लाई x माइनस एक्स यानी 0 इज़ एन इंटीजर, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। इट इम्प्लाई R इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में लेट x, y बिलोंग्स टू R, ये तो है यानी x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर होगा। इट इम्प्लाई माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। अच्छा, अगर 1 इंटीजर है तो -1 भी तो एक इंटीजर होगा ना, यानी माइनस हटा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी y माइनस एक्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या yx भी R में आ गया, इसका मतलब R इज़ सिमेट्रिक, R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, इज इट, यस। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में देखो, देखो क्या मानेंगे, लेट एक्स वाई इसमें R में, इसका मतलब x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर एंड लेट वाई जेड बिलोंग्स टू R, तो क्या मिलेगा, y माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, y माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। अच्छा, फर्स्ट वाली लाइन से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस वाई सम k के बराबर होगा, k1 के, और y माइनस जेड सम k2 के इक्वल होगा, है ना। बाई स्टेटमेंट 1, इक्वेशन 1 मान लो इसको और इक्वेशन 2 मान लो। इंटीजर है तो कुछ k1 और k2 इंटीजर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसमें k1 और k2 क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। ठीक, अब देखना ज़रा, अगर ये दोनों कोई भी इंटीजर है तो यहाँ पे मेरी देखना ज़रा, ऑब्जर्व करना। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। नाउ एक्स माइनस जेड पे बात करते हैं, तो क्या मैं एक्स माइनस जेड को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, और x माइनस वाई क्या है, k1, और ये क्या है, सम k2, और दो इंटीजर का सम कुछ k आएगा, ये भी इंटीजर ही मिलेगा ना। इसका मतलब क्या मिला कि x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। इट इम्प्लाई x, z बिलोंग्स टू R, सो R इज़ रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सो अभी के लिए आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फर्स्ट का 5th पार्ट और बाकी की एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।